अब जैसे किसी विभाग में सभी अधिकारी होते हैं और वो सभी साहब कहलाते हैं, जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, फिर डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी साहब, फिर कमिश्नर साहब, फिर मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब और फिर राष्ट्रपति साहब। ये सभी साहब कहलाते हैं, परंतु इनकी शक्ति में दिन और रात का अंतर होता चला जाता है और बोले जाते हैं सभी साहब। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी साहब हैं, ये भी गॉड हैं, भगवान हैं, प्रभु हैं। ये कितने प्रभु हैं? जैसे तहसीलदार कितना साहब है, एसडीएम कितना साहब है, डीसी कितना साहब है और कमिश्नर कितना साहब है और मंत्री और कितना साहब है। ऐसे हमने ये हिसाब लाना। मंत्री एक प्रांत में, राज्य जो स्टेट का मंत्री जो होते हैं वो एक विभाग का इंचार्ज होता है और मुख्यमंत्री कितना साहब होता है? वो एक स्टेट का इंचार्ज होता है और प्रधानमंत्री कितना साहब है? वो ऐसे मुख्यमंत्रियों के ऊपर, जैसे भारत में बहुत सारी स्टेट हैं, 29-30 जो राज्य हैं, उन सब के ऊपर वो सब का साहब है। वो भी साहब है लेकिन वो पूरे भारत का साहब है। इस प्रकार हमने परमात्मा की परिभाषा को समझना है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं। एक स्टेट में समझ लो, एक स्टेट में जैसे मंत्री होता है ऐसी स्थिति थी इनकी। एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के 3 मंत्री हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी। इनका पिता जो ब्रह्म है, जिसको क्षर ब्रह्म अभी आपको बताया, क्षर ब्रह्म भी बोलते हैं, क्षर पुरुष भी कहते हैं, ये एक ब्रह्मांड में एक मुख्यमंत्री का रोल करता है, भूमिका करता है। ये एक ब्रह्मांड में ऐसे ये अपने 21 ब्रह्मांडों में स्वयं मुख्यमंत्री पद को प्राप्त करता है और उसके अंदर प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मा, अलग विष्णु, अलग शिव है। इस प्रकार ये सभी भगवानों की स्थिति आपको बता दी। ये सभी राम हैं, ये सभी अल्लाह कहलाते हैं, इनको गॉड भी कहते हैं। लेकिन ये कितनी स्थिति के भगवान हैं ये आपको परिचय दिया। जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है, वो कबीर भगवान है, वो बड़ा भगवान है। जैसे अरबी में उसको बड़ा बोल दिया, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का अर्थ है सबसे यानी बड़ा भगवान। तो बड़ा भगवान कौन है? परम अक्षर ब्रह्म है। तो इससे सिद्ध हुआ कि कोई छोटा भगवान भी है। जब हमने किसी को आगे बड़ा लगाया है तो कोई छोटे भी हैं। जैसे हमने पूर्ण परमात्मा लिखा है तो अपूर्ण भी है वो, अन्य कोई अपूर्ण भी है, पूरे नहीं है। तो ऐसे ही समझना हमने कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये प्रभु हैं। परमात्मा का अर्थ होता है उच्च आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। ये हम व्यक्तियों से, देवताओं से, ऋषियों से, इनसे श्रेष्ठ है, इसलिए ये परम आत्मा के पद को प्राप्त है, साहब पद को प्राप्त है। ये परमात्मा अल्लाह यानी गॉड पद को प्राप्त है। लेकिन कितने गॉड हैं, कितने अल्लाह हैं, कितने खुदा हैं, ये आपको बता दिया। इनकी जन्म मृत्यु भी होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। अब ये प्रसंग चलता है तो एकदम, क्योंकि ये ज्ञान इतना अजीबो गरीब है, बिल्कुल फ्रेश है, नया है,
और प्रथम बार कोई भक्त श्रद्धालु इस ज्ञान को सुनता है तो उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कड़वी दवाई खा ली। बहुत दिक्कत में आ जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और नासवान, क्योंकि अभी तक पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने उल्टा ज्ञान रटा रखा है। जो सदग्रंथ बताते थे, जो सदग्रंथों में लिखा है, वो सब इसके विपरीत है। तो अभी तक हमारे को गलत रटा रखा था। और उस गलत ज्ञान के आधार पर हमारे पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने हमारे को उल्टे पाठ पढ़ा रखे थे। हमारे सदग्रंथों में जो रहस्य छुपा था वो हमें नहीं बताया गया। केवल दंत कथा सुना करके पूरे पवित्र हिंदू समाज को भ्रमित कर रखा है। उसी भ्रम को हटाने के लिए ये तत्वज्ञान रह रह कर सुनाया जा रहा है। अब इस भ्रम का निवारण करने के लिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है, तो हमने कौन से सदग्रंथ का सहारा लेना पड़ेगा? उन्हीं सदग्रंथों को, उन्हीं शास्त्रों को दिखाना पड़ेगा जिनको हम सत्य मानते थे। और ये पवित्र हिंदू धर्म के नकली धर्मगुरु कहते थे कि हमने ये देवी पुराण से आपको ज्ञान सुना, क्योंकि पहले संस्कृत में थे ये सारे शास्त्र और वो केवल संस्कृत ही बोला करते थे, संस्कृत में लिखे हुए थे, तो वो स्वयं समझ नहीं सके सदग्रंथों में क्या लिखा है। तो ये क्या कहते थे कि हम आपको जो विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, दुर्गा को, सर्वशक्तिमान अविनाशी, इनके अजरो अमर ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में, विष्णु जी और शिव जी के विषय में बताते थे अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, इनका कोई जन्म मृत्यु नहीं होता, ये सर्वेश्वर महेश्वर सतीथि संहार और सृष्टि यही करते हैं। तो इस प्रकार ये ज्ञान हमें दिया गया था और बताया गया था कि हम इन्हीं सदग्रंथों में से दे रहे हैं। और वो सदग्रंथ अब हमें क्या बता रहे हैं, अब हम आँखों पढ़ेंगे। पहले तो उनकी दंत कथा सुना करते थे, अब हम स्वयं पढ़ेंगे और समझेंगे और सतीति से परिचित होंगे ब्रह्मा विष्णु महेश की। अब देखिएगा ये पवित्र श्रीमद् देवी भागवत, इसके सकंद तीसरे में प्रश्न नंबर 123 पर आपको दिखाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश क्या कहते हैं, स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम नासवान हैं। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके सकंद 123 पृष्ठ पर ये देखिएगा, तीसरा सकंद और प्रश्न नंबर 123, ये 4 और 5 अध्याय है। इसमें भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा सुनाते हैं। दुर्गा के सामने खड़े होकर स्तुति करते हुए बोलते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये भी ध्यान से देखना,
सुनना के प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये गीता जी के अनुवाद करते समय आपके समझ में आपके लिए आवश्यक होगा, आप समझ सकोगे कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। अब भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आगे देखो, अब ये तीनों स्वीकार कर रहे हैं कि हम जन्म मृत्यु में हैं, हम आपके पुत्र हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, हम आपके पुत्र हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दुर्गा के बेटे हैं। और खुद स्वीकार करते हैं कि मैं तमोगुणी लीला करने वाला, यानी शंकर भगवान तमोगुण है, तमोगुण युक्त है, इसको तमगुण भी कहते हैं। कोड वर्डों में तमगुण, सतगुण, रजगुण, ये अंडरस्टूड है कि सतगुण रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शंकर जी। आगे और क्लियर करती है पवित्र देवी पुराण। देखिए तीसरा संगंध 123 पृष्ठ पर, इसी के नीचे इस संसार की 123 पृष्ठ है ये, इस संसार की स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान हैं, इनका जन्म और मृत्यु होता है। इनकी माता दुर्गा है और पिता कौन है? वो काल है, ज्योति निरंजन है, वो क्षर ब्रह्म। जिन तीन परमात्माओं के विषय में अभी आपको बताई, तीन प्रभुओं के विषय में, तो जो पहले नंबर का प्रभु है वो क्षर ब्रह्म, इसको सीधा ब्रह्म भी बोल देते हैं, क्योंकि ऋषि महर्षियों ने केवल ब्रह्म तक का ज्ञान था, आगे पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के विषय में वो नहीं जानते थे, इसलिए इन्होंने इस ब्रह्म को ही फाइनल मान लिया था। लेकिन ये क्षर ब्रह्म है, ये नासवान है। तो ये क्षर ब्रह्म जो है, ये सर ब्रह्म, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माँ है। इस ज्योति निरंजन, इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं ब्रह्म को, इसको काल ब्रह्म भी बोलते हैं। यही शिव और ब्रह्मा और विष्णु का रूप धारण करता है, तो इसको महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव भी बोल देते हैं। किसको? काल को। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।